स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत गहन विस्तृत वीडियो लेकर आए हैं। विषय है क्यों ईरान को हराया नहीं जा सकता और इस्लामी क्रांति के बाद पिछले 45 सालों से ईरान कैसे जीवित और मजबूत बना हुआ है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा देश जिसके खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें खड़ी है, कैसे इतने सालों से टिका हुआ है? अमेरिका के प्रतिबंध, इजराइल के हमले, सऊदी अरब की दुश्मनी, सब कुछ सहते हुए ईरान आज भी मजबूती से खड़ा है। यह वीडियो आपको ईरान की रणनीति की गहराई दिखाएगा। आइए शुरू से समझते हैं और अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें कई रोचक फैक्ट्स, ऐतिहासिक घटनाएं और हाल की अपडेट्स हैं जो आपको हैरान कर देंगी। सबसे पहले बात करते हैं 1979 की इस्लामी क्रांति की। यह ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी का पश्चिम समर्थित शासन, जो अमेरिका का करीबी था, खत्म हुआ। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, जो फ्रांस से निर्वासन में थे, ईरान लौटे और इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। यह क्रांति सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं थी, यह अमेरिका और पश्चिमी प्रभाव से पूरी तरह मुक्ति की लड़ाई थी। लोग सड़कों पर उतरे, नारे लगाए, अमेरिका यानी मौत अमेरिका को। क्रांति के तुरंत बाद अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। 1979 से 1981 तक का अमेरिकी दूतावास बंधक संकट हुआ, जिसमें अमेरिकी राजनयिकों को 444 दिन तक बंधक रखा गया। इस घटना ने दुनिया को चौंका दिया और ईरान ने इसे अपनी वैचारिक ताकत के रूप में इस्तेमाल किया। यह दिखाया कि वे किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। क्रांति के सिर्फ एक साल बाद 1980 में इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन से सद्दाम ने यह युद्ध शुरू किया। यह 8 साल का ईरान इराक युद्ध था, दुनिया के सबसे लंबे और खूनी युद्धों में से एक। लाखों लोग मारे गए, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जैसे सरदार शहर पर। शहर तबाह हो गए, अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई, लेकिन ईरान ने कभी हार नहीं मानी। इस युद्ध ने ईरान को एक महत्वपूर्ण सबक दिया। पारंपरिक युद्ध में अमेरिका या उसके सहयोगियों से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए ईरान ने असिमेट्रिक वारफेयर पर पूरा फोकस किया, यानी छिपकर, अप्रत्यक्ष, सस्ते लेकिन बेहद प्रभावी तरीके से लड़ना। ड्रोन, मिसाइल, प्रॉक्सी ग्रुप्स, यही उनकी नई रणनीति बन गई। युद्ध के दौरान ईरान ने मानव तरंग हमले भी किए, जहां हजारों युवा स्वयं सेवक दुश्मन की लाइनों पर चढ़ जाते थे। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, ईरान पिछले 45 सालों से कैसे सरवाइव कर रहा है, जबकि दुनिया की ताकतवर देशों ने इसे कुचलने की पूरी कोशिश की। आइए 5 मुख्य वजहों को विस्तार से समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क या एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। ईरान ने कभी सीधे बड़े युद्ध में नहीं उतरा, बल्कि प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए अपना प्रभाव फैलाया। उदाहरण के लिए, लेबनान में हिजबुल्लाह, जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा है। 1986 में हिजबुल्लाह की स्थापना हुई और 2006 के इजराइल लेबनान युद्ध में इसने इजराइल को कड़ी टक्कर दी। यमन में हूती विद्रोही, जो 2019 से लाल सागर में जहाजों पर हमले कर रहे हैं और वैश्विक शिपिंग को प्रभावित कर रहे हैं। इराक में शिया मिलिशिया जैसे कताइब हिजबुल्लाह, जो अमेरिकी बेस पर हमले करती है। सीरिया में असद सरकार का समर्थन। हालांकि 2024 में असद का पतन हुआ, लेकिन ईरान ने नए ग्रुप्स बनाए। और गाजा में हमास। 2023-24 के गाजा युद्ध में हमास को ईरान की मिसाइलें और ट्रेनिंग मिली। ये सभी ग्रुप्स ईरान के हथियार, ट्रेनिंग, फंडिंग और रणनीतिक समर्थन से मजबूत हुए हैं। अगर कोई ईरान पर सीधा हमला करता है, तो ये ग्रुप्स अलग अलग फ्रंट पर हमला करते हैं। इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह, लाल सागर में हूती, इराकी बेस पर मिलिशिया। इससे ईरान को सीधा नुकसान नहीं होता, लेकिन दुश्मन को बहुत बड़ा। हाल के सालों में 2025-26 में इस नेटवर्क को झटके लगे हैं। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स को टारगेट किया। सीरिया से ईरान का कनेक्शन टूटा, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हूती और इराकी ग्रुप्स अभी भी सक्रिय हैं और ईरान इनका समर्थन जारी रखे हुए है। दूसरी वजह, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की ताकत। ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, शॉर्ट रेंज से मीडियम रेंज तक, जो इजराइल, सऊदी अरब, अमेरिकी बेस तक आसानी से पहुंच सकती है। फत्ता 1 और फत्ता 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें, जो मार्च 13 से 15 की स्पीड से उड़ती है और बीच में मैन्यूवर कर सकती है, दुश्मन की एयर डिफेंस को चकमा दे सकती है।
ड्रोन जैसे शायद 136 सस्ते, लंबी रेंज वाले और बेहद प्रभावी ये ड्रोन यूक्रेन युद्ध में रूस को दिए गए और वहां सफल साबित हुए। 2025 में इजराइल के साथ युद्ध में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागी, जिसमें से कुछ इजराइल पहुंची भी। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने घरेलू उत्पादन बढ़ाया और अब मिसाइल स्टॉक को फिर से भर रहा है। यह डिटरेंस थ्रू वॉल्यूम की रणनीति है। इतनी मिसाइलें कि दुश्मन की डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम ओवरलोड हो जाए। 2026 में ईरान ने नई हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया, जो दुनिया को चौंका दिया। तीसरी वजह हॉर्मुज जलमरू मध्य का सामरिक महत्व। दुनिया का 20% तेल इसी संकरी जगह से गुजरता है। ईरान के पास छोटी तेज नौकाएं, माइंस, एंटीशिप मिसाइलें और स्वरम अटैक की क्षमता है, जहां दर्जनों छोटी नावें एक साथ बड़े जहाज पर हमला करती है। अगर युद्ध हुआ तो ईरान इसे ब्लॉक कर सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। उदाहरण के लिए 2019 में सऊदी तेल प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद तेल कीमतें बढ़ गई थी। 2026 में भी ईरान ने अमेरिकी जहाजों के पास नौसैनिक अभ्यास किए हैं, जो एक चेतावनी था। यही वजह है कि कोई भी बड़ा हमला सोच समझकर करता है, क्योंकि लागत बहुत ज्यादा होगी, वैश्विक मंदी आ सकती है। चौथी वजह भौगोलिक और रक्षात्मक मजबूती। ईरान का इलाका बहुत बड़ा, पहाड़ी और जटिल है, जैसे जाग्रोस पर्वत श्रृंखला। ज्यादातर सैन्य सुविधाएं भूमिगत बंकरों में है, कुछ 100 फीट गहरे, जहां हवाई हमले भी असर नहीं करते। आक्रमण करना अफगानिस्तान या इराक से भी ज्यादा मुश्किल और महंगा। ईरान की आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है और वैचारिक रूप से मजबूत लोग क्रांति की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हैं, जैसे 2022 के विरोध प्रदर्शनों में भी रेजिम टिका रहा। पांचवी वजह आंतरिक संस्थाएं और आर्थिक लचीलापन। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और बसीज मिलिशिया लाखों स्वयंसेवकों वाली ताकत है। ये सिर्फ सेना नहीं, अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति को भी कंट्रोल करती है। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने घरेलू हथियार इंडस्ट्री बनाई, तेल गैस से कमाई जारी रखी, चीन और रूस के साथ व्यापार बढ़ाया, जैसे 2025 में ब्रिक्स में शामिल होकर। परमाणु कार्यक्रम भी डिटरेंस का हिस्सा है। 2026 में ईरान का परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्रेकआउट टाइम बहुत कम हो चुका है, यानी हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने में अब हफ्तों की बात है। आर्थिक रूप से ईरान ने ब्लैक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया, घरेलू उत्पादन बढ़ाया, जैसे दवाइयां और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता। दोस्तों, ईरान की असली ताकत पारंपरिक सेना में नहीं, बल्कि इन असिमेट्रिक रणनीतियों, क्षेत्रीय प्रभाव, दृढ़ इच्छा शक्ति और वैचारिक एकता में है। पिछले 45 सालों में ईरान ने युद्ध, प्रतिबंध, आंतरिक विरोध और हाल के हमलों को झेला, लेकिन हर बार मजबूत होकर उभरा। प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, लेकिन रेजिम को नहीं तोड़ा। 2025-26 में चुनौतियां बढ़ी, प्रॉक्सी कमजोर हुए, मिसाइल स्टॉक घटा, आर्थिक संकट गहराया, लेकिन ईरान अभी भी खड़ा है और अपनी रक्षा कर रहा है। यह आसानी से नहीं टूटता। यह एक ऐसी मिसाल है कि कैसे एक देश दबाव में भी जीवित रह सकता है और दुनिया को सबक देता है। आशा है ये विश्लेषण आपको पसंद आया। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे मजबूत लगा, प्रॉक्सी नेटवर्क या मिसाइल ताकत। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। अगले वीडियो में हम ईरान अमेरिका संबंधों पर बात करेंगे। धन्यवाद।